गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में सन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, आप एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए। आप इससे पहले वाली एक वीडियो कराइए, एक ये करा रहा हूँ मैं, दोनों का रिविजन करिए और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, इतना फेमिलियर लगेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं कैसे इन क्वेश्चनों को स्मार्ट अप्रोच के साथ करता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है और पढ़िए पहला क्वेश्चन। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर वह केवल 12% ही बढ़े। देखिए मैंने मान लिया कि 100 रुपये हैं और इस पर 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वह केवल 12% ही बढ़े, केवल 12% बढ़े, केवल 12%। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चन, कितना कम किया जाना चाहिए। 160 से 112 पे कितना कम किया जाना चाहिए, 48। कितने से, 160 पे। 100 का गुणा कीजिए परसेंट निकालने के लिए। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 से कटा 3 बार और 3 गुणा 10 यानी कि 30%। 3 गुणा 10 यानी कि 30% कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। गोलाकार लड्डू है, इसका मतलब ये हुआ कि गोलाकार लड्डू है तो आप जानते हैं जो गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू यानी कि 4/3 गुणा गुणा पाई आर क्यू होता है ना। देखिए यहाँ पर देखा, देखिए क्यू होता है, ये रहा क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 त्रिज्या गुणा 7 ये जो सामग्री है लड्डू की, ये जो सामग्री है लड्डू की, इसी सामग्री से 4/3 गुणा पाई गुणा 3.5 को क्या लिख सकता हूँ, 7/2, 7/2 और 7/2। ठीक है, ये लड्डू बनाने हैं, इसी सामग्री से ये वाले लड्डू बनाने हैं। तो कह रहा है कितने लड्डू बनेंगे, कितने लड्डू बनेंगे। तो आप इसमें n का गुणा कर लीजिए। इसको थोड़ा साफ लिख लीजिए, लो इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं। 7/2 गुणा n। देखिए 4/3 से 4/3, पाई से कट गई पाई, इन तीनों 7 से ये तीनों 7 कट गए। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि n बराबर आ गया 8। 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अगला, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये 2025 में अभी। ठीक है, देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, -2×3 = 6 और प्लस के 16 आगे हैं ही, 16 और 2 18 -6 बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रावधान था। 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। हमारे पास क्या था, 150 आदमियों का इंतजाम था 85 दिनों के लिए। हुआ क्या कि ये जो आदमी थे 150, इन्होंने 15 दिनों तक तो ये 15 दिनों तक तो इन्होंने खाना खाया। उसके बाद क्या हुआ, 25 आदमी चले गए तो कितने बचे, 125 बचे।
अब इनके लिए कितने दिनों का खाना उपलब्ध है, यानी कितने दिनों का खाना उपलब्ध है, इसको मान लिया हमने x। ठीक है, देखिए 150 इंटू 85, 150 इंटू 15, जब इसको इधर लाकर घटाओगे तो ये बचेगा 150 इंटू 70 बराबर 125 इंटू एक्स, है ना। देखिए ये 25 से 5 बार, 25 से 6 बार और 5 से ये कटेगा 14 बार, और x बराबर आ जाएगा क्या, 14 छिक्के 84। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है एक ग्राहक 40% की छूट, एक ग्राहक को 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूटों में से किस एक का चुनाव करने में असमर्थ था, दोनों छूटों में अंतर कितना है। तो देखिए एक छूट तो 40% की है, ठीक है, एक तो 40% की है। मैंने आपसे कहा था अब ये दो छूट दी हैं और क्रमिक छूट निकालने के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100%। ठीक है, 100%, यानी कि बाहर जो आएगा वो परसेंट का साइन आएगा, परसेंट। ठीक है, अब देखिए 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू इंटू ये आएगा इंटू का साइन, इंटू 15 डिवाइड बाई 100, यहाँ से कितना आया 40 माइनस ये आएगा 375 डिवाइड बाई 100। अब 100 का भाग 375 में लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 40 तो ये है और 40 ये भी है, तो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर जो आ रहा है, अंतर जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतने का आ रहा है अंतर, समझ गए। ये अंतर जो आया वो आया सिर्फ और सिर्फ 3.75% का अंतर आया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए देखिए माइनस के 60 में माइनस के 12 का भाग लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और ये -9 पहले से है ही। अब ये माइनस 9 तिया 27, यानी कि माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 27 बराबर आ जाएगा माइनस का 41। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और सफल होने के आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं। एक बात बताइए, इसने 25% अंक प्राप्त किए पहले विद्यार्थी ने और 68 से असफल हो गया, मतलब पास होने के लिए इसे 68 और लाने थे। दूसरे वाले ने 50% प्राप्त किए और 42 अंक ज़्यादा आ गए इसके, तो 42 घटा दो। अब ये दोनों पास हो गए, दोनों को दोनों। ठीक है, अब देखिए 50% में से 25% घटाऊंगा तो 25% आएंगे बराबर। अब देखिए इधर माइनस का 42, इधर प्लस का, तो ये 25 जब इधर गया था तो 42 इधर आएगा, जो कि बन जाएगा 110। 25% आ गया और हमसे कितने पूछ रहा है, 100% अधिकतम। 4 का गुणा इधर कर दो 100 बनाने के लिए, और 4 का गुणा इधर कर दो, 11 चौक 44, 440 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100% बराबर अधिकतम अंक कितने होंगे, 440 होंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राचीन 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। औसत गति बताइए। मैंने आपसे क्या कहा था, औसत गति
मैंने आपसे कहा था औसत गति क्या होती है, ये होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब देखिए आप यहां पर 60 किलोमीटर की गति से 2 घंटे तक चलता है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 से 2 घंटे चला तो दूरी कितनी आएगी, 120, तो एक आ गई, ठीक है। अब 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 80 किलोमीटर चलता है, तो पहले तो आप दूरी देखिए, 120 तो एक चला कुल दूरी और 80 एक चला, ठीक है। समय 2 घंटे यहां पर है और 80 किलोमीटर 40 की रफ्तार से चलता है, तो 2 घंटे ये आ गए यहां पर, तो यानी कि 2 घंटे प्लस 2 घंटे, ये कितने आ गए, ये आ गए ऊपर कुल दूरी कितनी आ गई 200, नीचे कुल समय कितना आ गया 4 घंटे, तो औसत चाल निकल आएगी, औसत चाल निकल आएगी कितनी, 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप चुटकियों में देखो कैसे करेंगे। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से, इस लाइन पे ध्यान देना, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कितने दिनों में पूरा कार्य होगा। तो देखिए राजेश्वर 12 दिनों में, ठीक है, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर कितने दिनों में, 15 दिनों में। तीनों का लेंगे एलसीएम और तीनों का एलसीएम आएगा 60, 12 का भाग 60 में लगाएंगे 5, 6 का भाग 60 में लगाएंगे 10 और 15 का भाग 60 में लगाएंगे 4। इनकी एफिशिएंसी आ गई सबकी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद, यानी कि ये तीनों जो हैं एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 5 10 15, 15 5 और 10 15 और 4 19, एक दिन में 19 काम करते हैं। 2 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम किया, यानी कि 38 कार्य तो कर दिया, 60 में से 38 कार्य कर दिया, तो कार्य कितना बचा, 22 बचा। और उसके बाद राजेश्वर काम छोड़कर चला गया, राजेश्वर काम छोड़कर चला गया, ये चला गया। अब देखिए अब क्या होता है, और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। विक्रम की एक दिन की एफिशिएंसी 10 है और ये 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। मैंने इससे कहा भाई ऐसा कर, 3 दिन तक कार्य और कर दे विक्रम, 3 दिन तक कार्य और कर दे भाई, फिर चला जाइयो। 3 दिन में, एक दिन में ये 10 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना काम करता, 30 काम करता, 22 पहले से था, 30 काम और जुड़ जाता तो काम हो जाता 52, टोटल 52। और 52 कार्य को कौन करते, इस जो 52 कार्य है इसको कौन करते, इसको विक्रम 10 की एफिशिएंसी से, और भैया कौन, टाइगर करता 4 की एफिशिएंसी से, यानी कि 52/14। यहां पे आ जाता ये 14 तिया 42, ऊपर बचे 10 और नीचे बचे 14। फिर ये यहां से और कम कर, तो ये आ जाता है यहां से 3 सही 5/7, और 2 दिन कार्य ये पहले हो चुका है, तीनों ने मिलकर किया था, और ये पूरा कार्य पूछ रहा है, और टोटल काम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सही 5/7 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपए में खरीदता है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी कि आप देखिए सीपी एसपी, 10% की जो फ्रिक्शन होती है
वो 1/10 होती है। एक के लाभ पर खरीदता है, यानी 10 रुपए की चीज है, एक का लाभ कमाएगा तो 11 में बेचेगा, और यही कह रहा है 10% का लाभ पर वस्तु को बेचता है। अब सीपी खरीदता है कितने में? 520 में। एक की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू है 52, और हमें 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57। आंसर आ जाएगा मेरा 772। एक तरीके से और भी कर सकते थे कि भैया 520 की चीज है, 10% का लाभ लेकर बेचनी है, मतलब 1/10, तो 10 का लाभ लेके बेचनी है। 11/10 जीरो से जीरो, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी, क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेन जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। मैंने कहा था अगर रेल दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो स्पीड घट जाती है, और दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए आप, दो ट्रेन जिसमें से प्रत्येक की लंबाई, और ये फॉर्मूला होता है एस डी बराबर एस इंटू टी, समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देंगी। देखिए, एक की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई बराबर, अब ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे की ओर, यानी 50 और 70 एक दूसरे की ओर चल रही हैं, मतलब ये दोनों दूरी क्या होगा, दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। इनटू टाइम निकालना है हमें, 360 बराबर 120, ये किलोमीटर पर घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 120 से 160 कटा 3 बार, कितने बार कटा? 3 बार। अब इस 18 का गुणा 3 में होगा, 18 तिया 54 इंटू 5t, और 54/5 बराबर टी, तो यहाँ पर टी बराबर आ जाएगा कितना? 5 ढाई 50 दशमलव 5 अट्ठे 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की आयु 23 हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। एक बात बताइए आप, 48 स्टूडेंट हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि शिक्षक शामिल हुआ और 23 वर्ष हो गई। इसका मतलब मोटा मोटा ये सोचिए, जब जब शिक्षक शामिल हुआ है और 23 हो गई, तो यार 23 तो अपनी आयु लाया होगा वो शिक्षक की अपनी, और इन 48 स्टूडेंट के लिए एक एक साल और लाया होगा, तभी तो ये 22 से 23 बना है। इसका मतलब 48 साल और लाया होगा वो, तो 3 और 8 11, एक हासिल 1, और 2 और 4 6 और 1 7, तो उसकी जो आयु होगी वो 71 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 7a बराबर 6b बराबर 12c, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। मैंने क्या कहा था आपसे, 7a बराबर 6b बराबर 12c, मैंने कहा था इनका क्या एलसीएम ले लो, और इनका एलसीएम आएगा कितना? 84। अब 84 में 7 का भाग लगाऊंगा और मुझे ए बी सी चाहिए। 84 में 7 का भाग लगाऊंगा, 12 सत्ते 84। अब मैं 6 का भाग 84 में लगाऊंगा, 14 छिक्के 84। अब मैं 12 का भाग 84 में लगाऊंगा तो 12 सत्ते 84। ये आ गया आपका आंसर 12 14 7। ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारंग ने एचडीएफसी में कुछ धन 4% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद सारंग को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 153 रुपए मिलते हैं तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज, उसी 2 साल के लिए साधारण ब्याज पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। 4% बराबर क्या होता है, 1/25 होता है। 2 साल की बात कर रहा है, मैंने अपने चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ाया है, जब 2 साल की बात करें तो 1/25 में इसका स्क्वायर कर लो, 25 का स्क्वायर 625, 625 यूनिट हो गया। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। पहले साल पर 1/25 लगाऊंगा तो 25 आ जाएगा, दूसरे साल का भी 4% यानी कि 125 लगाऊंगा 1/25 तो 25 आ जाएगा। बात जब चक्रवर्ती ब्याज की होती है और दूसरे साल पर जब आते हैं तो पहले साल में जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि 1। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर मुझे चक्रवर्ती ब्याज कितने यूनिट है, तो सी आई बराबर कितना है, 25 प्लस 25 प्लस 1, यानी टोटल 51 यूनिट है। लेकिन 51 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 153। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमेशा साधारण ब्याज दोनों साल के लिए समान होता है, तो पहले साल के लिए 25, दूसरे साल के लिए 25। तो साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 25 दूनी यहाँ आ जाएगा 50, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का कर दो गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 150। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया मैंने इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, बेईमान दुकानदार। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन लिखे गए वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको कि मैंने आपको चीज बताई थी कि वेट जो होता है वो इन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्राइस के। अगर 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 वेट मेरा 4:5 है तो प्राइस मेरा क्या होगा, 5:4 होगा। ऐसे ही इसमें देखिए आप, कह रहा है कि 26% कम, यानी कि 100 था, यानी कि यहां देखिए आप कि वेट जो था मेरा, वेट वो 100 था मानो, इसने 26% कम यानी कि 74, 2 से काटा 50, 2 से काटा 37, प्राइस कितना होगा, मैंने कहा इसका उल्टा होगा, यानी कि 37:50। लाभ हानि पूछी है, यानी कि 13 का लाभ होता है 37 पर गुणा 100, यानी कि अब आएगा अपना 1300 डिवाइड बाई 37। अब देखिए 37 तिया 111, बचे कितने, 19, 37 पंजे 185, बचे 5, तो 5/37%, यानी कि 35 सही 5/37। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि ये कह रहा है कि अमित 5400 रुपए और गोपाल 9400 समान वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्षों के अंत में गोपाल को अमित से 4,480 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो दर बता दीजिए आप। देखिए भैया, अमित ने क्या किया है, 5400 रुपए एक रेट पे दिए 4 साल के लिए, डिवाइड बाई 100, माइनस अंतर आएगा क्योंकि उसको अधिक मिल रहे हैं। अब उसने 9400 दिए R% पर 4 साल के लिए, और अंतर दोनों का कितना बता रहा है, 480। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का गुणा अगर मैं 54 में करूंगा तो ये आ जाएगा 216 R माइनस
अब 4 का गुणा 94 में करूँगा तो 4 चौक 16 हासिल 1 और 4 नीम 36 और 1 37 आर बराबर 480। इन दोनों को मैं घटाऊंगा अगर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा लीजिए आप, 376 माइनस 216 0 6 1 यानी कि 160 आर बराबर 480। 160 से मैं इसको काटूं तो ये 3 बार कटेगा, यानी कि 3% मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर पर घंटा और 110 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 21 सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बता दीजिए। S इंटू टी। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 360, दूसरी की मान ली x। स्पीड, रिलेटिव स्पीड है 60 और 110, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, जुड़ जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा 170 किलोमीटर पर घंटा। इसको बदल दीजिए आप मीटर पर सेकंड में, 5/18 और टाइम है 21 सेकंड। 3 से 6 बार, 3 से 7 बार, ठीक है। अब ये 2 से 3 बार और 2 से ये कटेगा 85 बार, ठीक है। 360 प्लस x बराबर 85 का गुणा अगर मैं 5 में करूं तो ये आएगा कितना, 425। कितना आएगा, 425। 425 गुणा 7 डिवाइड बाई 3। तो देखिए अब मैं इसका गुणा इसमें कर रहा हूं, यानी कि 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17 हासिल 1 और 7 चौक 28 और 1 29 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा 360 प्लस एक्स बराबर, ये आ गया 2975 डिवाइड 3, यानी कि 2975 डिवाइड 3। तो देखिए 3 नाम 27, 2 बचे, 3 नाम 27, 3 एकम 3, पॉइंट लगेगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 बचा, 0 लगा ली, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा, 360 को इसमें से घटा दो अब आप, तो 136.66। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना है आपको तो ये चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद निखिल, इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ एक और बार समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।